शांति। आज है 9 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसीलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। प्रश्न: योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर: जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती। अंडरलाइन करेंगे, बाबा की करंट उन बच्चों को मिलती है जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते, इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानुवाच्य। अब बच्चों को घर भी याद करना पड़ता है। बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है। अच्छा, आत्मा क्या है यह भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आ करके पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया में से आते हैं, नहीं। बाप कहते, मैं सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ। बाबा कहते, मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में हूँ, परम धाम में। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हों। कहते हैं, जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहां से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवले हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते, ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है जरूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी। बाबा कहते, नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से। तुम पहले पवित्र सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी। अभी तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाबा कहते, तो शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने लिए भट्टी है। इसको योग की भट्टी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्टी में डालते हैं। यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्टी, बाप को याद करने की भट्टी। प्योर तो जरूर बनना है, याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। बाबा कहते, फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर योग ज्यादा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर यानी परम धाम जाना है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। हम ब्रह्मा को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो।
ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसीलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे समझ गए। तब उनको पिता पिता कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो, श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण अभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण, राम को भक्त कहेंगे। जिधर देखो राम ही राम, धागा यानी सूत ही मूंझ गया है। तुम अब जानते हो, भारत का प्राचीन योग और ज्ञान योग मशहूर है। मनुष्य कुछ नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वह तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, तो तुमको भी ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे, है ना। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सागर कहे या नदी कहें, बाबा कहते तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसीलिए बाप कहते तेहि अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना। तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसीलिए देही अभिमानी भव, सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं। अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहां जाएंगी तो प्रारब्ध चलती है। वहां सबका बदली प्रेम रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा है। किसी को रिगार्ड देना, किसी को न देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हिंदू मुसलमान भाई भाई, परंतु एक दो को वह रिगार्ड नहीं देते। बहन भाई नहीं, बाबा कहते भाई भाई कहना ठीक है। ब्रदरहुड, आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई, वहां भी भाई भाई होकर रहते। घर में जरूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। बहन भाई यहाँ, चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नजर यहाँ डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। यह आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं, सबका तख्त यह है। भ्रकुटी के बीच इस पर वह अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा होता जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है। तब पश्चाताप करते हैं, हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो, तो इतना दान कोई जानते नहीं। दान लेने और दान देने वाला भी भारत में ही आता है। यह सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। यह तुम्हारी बुद्धि में है।
दुनिया नहीं जानती, इसको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इनसे इनकम बहुत होती है। बाप को याद करो, यह भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं, इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खल्लास हो जाना है। अंडरलाइन करेंगे, देह सहित यानी ये देह भी छूटनी है और सारा कुछ खत्म होगा, तभी नया बनेगा। अभी हम ट्रांसफर होते हैं, यह तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अंडरलाइन इम्तिहान शब्द को करेंगे, जो बाप ही पढ़ाते हैं। अच्छा, बाबा कहते इसमें किताब आदि की दरकार नहीं, बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। अच्छा, ड्रामा की डायरेक्शन को कोई जानते नहीं, घोर अंधियारे में है। तुम अभी जगे हुए हो, मनुष्य तो जागते नहीं हैं। कितनी तो मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। जरूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जो मनुष्य समझ जाए तुम्हारे लिए तो सहज है। नंबर वार तो है ही, स्कूल में भी नंबर वार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वह कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। अच्छा, इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसी को थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी होती है। बाबा कहते राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते, कोई साहूकार बनते। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, है ना। अंडरलाइन करेंगे, याद का। तो पहले योग बल से, किससे बनेंगे? योग बल से स्वच्छ तो बनो। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो दो बाप का परिचय दो। आगे चल वह देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होगा। बाकी वहां जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरन बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबको बुद्धि में ठका रहेगा करेगा। तभी तो गायन है। क्या गायन है? अहो प्रभु तुम्हारी गत मत। तो जरूर किसी को मत देंगे या अपने पास रखेंगे। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा, है ना। बाबा कहते, फिर वह कहते तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते। यह भी कोई बात है? बाप कहते इस श्री मत से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है श्रीमत, क्योंकि 3 मत होती है, श्रीमत, परमत और मनमत। हमेशा हमें चलना है श्री मत पर, यानी बाबा की मुरली के पॉइंट्स पर। इस श्री मत से तुम्हारी गति हो जाती है।
अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वह हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं, संपूर्ण बन जाए तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भल पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। बाबा कहते ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया, खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा। ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, यह बहुतों को राजाई मिलनी है। एक हम जाकर क्या करेंगे, यह ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, यह बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया है, बाबा आया या दादा आया, यह तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ प्रकाश देते हैं। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाए, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर में होगी, अब क्या कह रहे बाबा, किसी की बुद्धि बाहर दुनियावी बातों में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहेगी, उनको फिर मिलेगा क्या। कहते हैं मिठरा घुरता घुराए, तुम प्यार करोगे तो प्यार पाओगे, है ना। दुनियावी बातों में अगर तुम्हारी बुद्धि जाएगी तो जो बाबा प्यार हमें देना चाहता है वो हम नहीं पा सकेंगे। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, यह तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मैं भी परम आत्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते मैं एक एक आत्मा को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वह पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियां तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा यह तो नंबर वार स्टूडेंट पर मदार है। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, कोई हजम भी करे ना, है ना, बड़ी लॉटरी है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी भ्रकुटी के बीच में बैठा है बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। क्या कहा बाबा ने, आत्मा की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है, किरणें लेनी है ना, प्योर किरणें स्वयं पर फील करनी है। अमृत वेले परमधाम में बुद्धि योग बाप से बाहर से निकालना है और बाप में लगाना
है ना। कोई आत्मा पूछ रही थी कि बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो बाबा ने रीज़न ये बताया कि आपकी बुद्धि बाहर भटक रही है, दुनियावी बातों में, व्यर्थ बातों में, इसीलिए बाबा की आपको करंट कैच नहीं हो रही है। तो बाबा कहते बुद्धि योग बाहर से निकाल, एक बाप में लगाना, बाप की करंट को कैच करना, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है, सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसीलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। अच्छा, वरदान आज का है अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण, सभी में क्या है, स्वार्थ का भाव होने के कारण, वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान हैं। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, इसीलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। स्लोगन, आप हीरे तुल्य आत्माओं के, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रतन समान मूल्यवान हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। आज सभी आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करें, हर घंटे में 2 बार, सुबह से लेके शाम तक। देखिए आप कितनी जल्दी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। कैसे करेंगे? मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं इस शरीर में 50 साल से हूँ, मैंने 84 बार शरीर लिया और शरीर छोड़ा है, मैं एनर्जी हूँ, मैं प्रकाश हूँ। जैसे मैं आत्मा, वैसे मेरे परम पिता शिव भी ज्योतिर्बिंदु हैं। मेरे सामने जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, सभी का शरीर लाइट का है। सभी की भ्रकुटी में एक सितारा चमक रहा है, एक आत्मा चमक रही है। मैं आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हूँ, एकदम शांत शांत शांत। दूसरा स्वमान अभ्यास करेंगे। देह अभिमान तो किया, अब उसके बाद दूसरा करेंगे, मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। ओम शांति।